बढ़ने के साथ ही शरीर के ऊतक कमजोर पड़ने लगते हैं। शरीर के विभिन्न जोड़ घिसने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जोड़ों में दर्द रहने लगता है, भोजन के प्रति अरुचि होती है, प्यास अधिक लगती है, हाथ पैर, जांघ, एड़ी तथा कमर आदि के जोड़ों में दर्द होने लगता है, घुटनों में शोथ सूजन भी हो जाता है। रोग बढ़ जाने पर चलते फिरते समय भयंकर कष्ट होता है। बढ़ती उम्र के कारण जो गठिया होता है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों में सूजन या प्रदाह के कारण उत्पन्न गठिया को रियूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों में यूरिक अम्ल जमा हो जाने के कारण उत्पन्न गठिया को गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। हीमोफीलिया में रक्तस्राव से जोड़ों में खून के थक्के जम जाने के कारण उत्पन्न गठिया को अक्यूट गंभीर आर्थराइटिस कहते हैं। क्षयरोग और आमवात में भी हड्डी के जोड़ प्रभावित होते हैं। कंधों में जकड़न, कंधों को घेरने वाली मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। कंधे स्वाभाविक रूप से हिल-डुल नहीं पाते। हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन तथा अल्ट्रासोनिक किरणों से सेकने पर दर्द में लाभ पहुंचता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस लगभग 50-55 वर्ष के बाद ये शुरू होता है। घुटने, कंधे और रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। जोड़ों का कार्टिलेज घिसने के बाद हड्डी घिसनी शुरू हो जाती है, किनारे धारदार हो जाते हैं। जोड़ हिलने डुलने पर चटकने की आवाज होती है। धीरे धीरे दर्द बढ़ता जाता है। जोड़ों की गति कम होती जाती है। ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति में खूब चलें, हल्का सा व्यायाम करें और औषधि का सेवन नियमपूर्वक करते रहें। ठीक हो जाने के बाद भी कभी पुनः दर्द शुरू हो सकता है। उठने बैठने, चलने फिरने में कष्ट होने लगता है। घुटने पुनर्तः क्षतिग्रस्त होने पर औषधि की अपेक्षा शल्यक्रिया आवश्यक हो जाती है। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस ये रोग लगभग 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में विशेषकर पाया जाता है। घुटने, टखने और हाथ के जोड़ विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। रोगी को निरंतर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इसके साथ ही आराम की भी आवश्यकता होती है। कार्टिसोन के इंजेक्शन से लाभ प्रतीत होता है। असाध्यावस्था में शल्यक्रिया अपेक्षित होती है। रीढ़ की हड्डी की गठिया रोगी आगे की ओर झुक जाता है। रीढ़ की हड्डी के अतिरिक्त कूल्हे और कंधे भी प्रभावित हो जाते हैं। ये रोग विशेष रूप से पुरुषों को होता है। गाउट घुटने के जोड़ के कार्टिलेज में यूरिक अम्ल के दाने जमा हो जाने के कारण यह अंध कर देने वाला रोग होता है। चिकित्सा में यूरिक अम्ल के दाने न जमा होने पाएं इसका उपाय करते हैं। इसके लिए रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा कम करने का प्रयास करते हैं। मादक पदार्थ तथा मांसाहार इस रोग की उत्पत्ति में प्रमुख रूप से सहायक हैं। इन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। शाकाहार और तनावरहित दिनचर्या होनी चाहिए। जोड़ों की T0B0 ये रोग कुपोषण से होता है। रोग का आक्रमण जोड़ों पर होता है। फेफड़ों का क्षयरोग भी हड्डियों के जोड़ तक पहुंच जाता है। इसके भी लक्षण गठिया से मिलते जुलते हैं। क्षय की दीर्घकालीन चिकित्सा से इसका उपचार किया जाता है। चिकित्सा: एक प्रातः अकपुटिया लहसुन आधा किलो दूध में डालकर उबालें। दूध के आधा पाव रह जाने पर उसे छानकर पी लें। दूसरे दिन 2 अकपुटिया लहसुन, तीसरे दिन 3 अकपुटिया लहसुन, इसी प्रकार 11वें दिन 11 अकपुटिया लहसुन दूध में उबालकर उसे छानकर दूध पी जाएं। 12वें दिन से लहसुन की संख्या एक-एक करके कम करते जाएं। 2 पुननवा की जड़ 10 ग्राम को 100 ग्राम पानी में उबालें और 25 ग्राम शेष रहने पर छानकर पी लें। 3 योगराज गुग्गुल सुबह शाम 2-2 गोली गर्म पानी से लें। 4 अश्वगंध, चौपचीनी, पीपलामूल, सौंठ इसका समान मात्रा में चूर्ण सुबह शाम दूध के साथ पिएं। 5 जोड़ों पर सेक करके रेडी के पत्तों पर घी लगाकर बांधें। 6 रात को सोते समय 10 ग्राम मेथी का दाना निगलकर पानी पी लें। 7 दर्द के स्थान पर नारायण तेल की मालिश करें। पथ्य: गेहूं, बाजरे की रोटी, मेथी, चौलाई, करेला, टिंडा, सेब, पपीता, अंगूर, खजूर, लहसुन इत्यादि वस्तुओं का सेवन हितकर है। अपथ्य: चावल, आलू, गोभी, मूली, सेम, चना, उड़द की दाल, केला, संतरा, नींबू, अमरूद, टमाटर, दही तथा समस्त वायुकारक पदार्थ, दिवाशिन, अधिक परिश्रम इत्यादि रोग को बढ़ाते हैं।